रूटीन में हम देखते हैं जब लोगों के दरमियान में ट्रस्ट नहीं होता तो उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं, और जब ट्रस्ट डेवलप होता है तो एक फ़िक्रे से एक लफ्ज़ के साथ हम सारी बात कन्वे कर देते हैं और बहुत लंबी दास्तानें नहीं सुनानी पड़ती। तो यही हम जानना चाहेंगे बाजवा साहब से, क्या बताइएगा ट्रस्ट और कम्युनिकेशन और सिनर्जी इनका आपस में क्या लिंक है? एक्चुअली कम्युनिकेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रस्ट। कम्युनिकेशन तब अच्छी कम्युनिकेशन होती है जब ट्रस्ट लेवल बढ़ता है। और इसके साथ एक और चीज़ इंटरलिंक्ड है, दैट इज़ कोऑपरेशन। अगर ट्रस्ट और आपका जो है कोऑपरेशन ये लोएस्ट लेवल पे है तो आपकी जो कम्युनिकेशन है ये डिफेंसिव कम्युनिकेशन होती है। डिफेंसिव कम्युनिकेशन से क्या आउटपुट मिलता है, इससे आपका विन लूज और लूज विन वाली सिचुएशन, वही फोर्थ हैबिट्स है कि आप विन लूज या लूज विन गेन कर पाते हैं। अगर आपकी दूसरे को नीचा दिखा रहे होते हैं, अटैकिंग पोजीशन। डिफेंसिव कम्युनिकेशन का मतलब यही है ना कि आप अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं, आप अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं रहे हैं, आप किसी दूसरे की बात को बियर नहीं कर पा रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन इस तरह की है, हम दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा बंदा तैयार नहीं। दिस इज ये हम दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट लेवल है, यानी डिफेंसिव कम्युनिकेशन किसी टीम वर्क में कम्युनिकेशन का फर्स्ट लेवल है। अगर आपका ट्रस्ट और कोऑपरेशन इंक्रीज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद सम इनफॉर्मल मीटिंग्स एक बहुत अच्छा सोर्स होती है कम्युनिकेशन डेवलप करने का। आप कुछ इनफॉर्मल मीटिंग्स करते हैं, फॉर एग्जांपल टीम को घर पे बुला लिया, चाय पे बुला लिया, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। दीज आर द वेज जिसमें हम कम्युनिकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, ट्रस्ट को बढ़ा सकते हैं, कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक दो पार्टीज करते हैं या आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका ट्रस्ट और कोऑपरेशन बढ़ जाता है तो हम लोएस्ट लेवल से मिडल पे आ जाते हैं। मिडल में जो हमारी कम्युनिकेशन है वो रिस्पेक्टफुल होगी। रिस्पेक्टफुल में हम क्या करेंगे, हम कंप्रोमाइज करेंगे, कंप्रोमाइज वाली सिचुएशन होगी। जिस तरह से डिफेंसिव में हमारा 1 + 1 = <1, यानी हमारी जो आउटपुट है वो <1 वाली सिचुएशन है, 1 + 1 = 1। यहाँ पे रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन में जो हमारी आउटपुट है दैट इज 1 + 1 = 2, यानी ये 1 से ग्रेटर है। अब हम फर्स्ट फेज से सेकंड में आ गए हैं, 1 से ग्रेटर होगी लेकिन 2 से कम है, यानी होल इज लेस देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अगर आपका ट्रस्ट बढ़ता है, कोऑपरेशन बढ़ता है और अप टू मैक्सिमम हो जाता है, फिर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो सिनर्जिस्टिक कम्युनिकेशन होती है। इसको हम विन विन वाली सिचुएशन कहते हैं कि जिसमें 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 1। रिस्पेक्टफुल वे जो मिडिल लेवल है, इसमें क्या हम डिफरेंस को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे होते? इसमें हम टॉलरेट कर रहे होते हैं। टॉलरेट वाली सिचुएशन जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की कि हम इस चीज़ के ऊपर जो है वो स्टैंड कर जाते हैं कि अच्छा यार आप जैसे हैं वैसे ठीक है, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ठीक हूँ, चले हम काम करते हैं, कोशिश करेंगे कि जो हमारी डिफरेंसेस हैं वो दरमियान में ना आए। काम करते हुए हम अपनी सिमिलैरिटीज़ को यूज़ करेंगे, जो हमारी डिफरेंसेस हैं वो हमें तंग ना करें। ये है टॉलरेट करना और ये है रिस्पेक्टफुल कि एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उनकी रिस्पेक्ट करना। जबकि सिनर्जी ये हमें कहती है कि आपने टॉलरेट नहीं करना, क्या करना है, हमने इसको सेलिब्रेट करना है, हमने इसको वैल्यू देनी है, हमने जो डिफरेंट हमारी कैपेबिलिटीज और क्वालिटीज हैं इनको यूज करते हुए आउटपुट ज़्यादा गेन करना है, बैड सिचुएशन को बेटर सिचुएशन में कन्वर्ट करना है। तो जिस तरह आपने बताया कि जो मिडिल लेवल है, रिस्पेक्टफुल वे है, उस पे हम जो टॉलरेट कर रहे हैं डिफरेंस को, तो जो लोअर लेवल है तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं डिफरेंस को? उसमें तो डिफरेंस को हम बर्दाश्त ही नहीं कर रहे ना, हम टीम को चलने ही नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल प्रोपेगेंडा चल रहा है किसी एक नुक्ते पे। मैं मतलब इसकी मिसाल देता हूँ, लेट्स सपोज मैं कुछ इस तरह का बंदा हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑपोजिट जेंडर के साथ कम से कम इंटरेक्ट करूँ। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि मेरी कोशिश होगी कि जो मेरी टीम में खवातीन है वो मेरे से इंटरेक्ट ना करें, मैंने इनकी बात ही नहीं सुननी। ये है डिफेंसिव कम्युनिकेशन कि आप एक प्रेजुडाइज माइंड में बिठा के बैठे हुए हैं, आप एक सोच अपने माइंड में डेवलप की हुई है कि मैंने ये काम नहीं करना। तो ये है आपकी डिफेंसिव कम्युनिकेशन कि आप किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं। तो ऐसी सूरत हाल नहीं मौजूदा दौर में अपोजिशन, गवर्नमेंट और अपोजिशन का चल रहा होता है? मौजूदा दौर में नहीं, हर एक दौर में गवर्नमेंट और अपोजिशन का यही हिसाब होता है।
गवर्नमेंट अपोजिशन ने गवर्नमेंट को काम नहीं करने देना होता और गवर्नमेंट ने अपोजिशन की सुननी नहीं होती। अगर इनके दरमियान कम्युनिकेशन सिनर्जिस्टिक हो जाए तो मे बी पॉसिबल है हमारा मुल्क भी आगे चला जाए, हमारा मुल्क भी जो है वो जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक्चुअली जो अपोजिशन है दे प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल।